अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम सलाम। जी बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक मैम। सही। पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीटी थॉरेक्स के बारे में, घर जाके पढ़ा था कुछ, मतलब घर पे ही वैसे पढ़ा था कुछ इससे रिलेटेड, के नहीं छोड़ दिया हुआ है? पढ़ा था मैम। समझ आई थी कोई क्वेश्चन वगैरह उसमें से? कोई क्वेश्चन वगैरह है या हम अगला स्टार्ट कर लें? स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, तो अब सीन ऐसा है कि आज जो हमने पढ़ना है वो है सीटी केयूबी। केयूबी का पता है मतलब क्या होता है? केयूबी किसको कहते हैं? किडनी यूरेटर ब्लैडर मैम। केयूबी जो है ना, बेसिकली रेडियोलॉजी में केयूबी का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर के लिए, ठीक है? यानी जो आपका यूरिनरी सिस्टम है सारा, उसको देखने के लिए आप चाहे इसको एक्सरेज पे देख रहे हो, केयूबी का एक्सरे, केयूबी का नाम सुना होगा, ठीक है? तो वो बेसिकली यही होता है कि आपने अपना यूरिनरी सिस्टम जो है वो देखना होता है। उसको देखने के लिए आप केयूबी करते हो, किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर, ठीक है? और आपका यानी अगर आप एक्सरेज की बात करो तो उसी एक इमेज के ऊपर, सिंगल इमेज के ऊपर आपकी किडनीज पे शेडो भी नजर आ रहे होते हैं, यूरेटर्स भी क्लियर हो रहे होते हैं और आपको ब्लैडर भी विजिबल होता है, ठीक है? तो वो आपका एक परफेक्ट सा केयूबी इमेज आता है अगर एक्सरे की बात करो। सीटी में हम क्रॉस सेक्शनल इमेज लेते हैं, ठीक है? और उसमें भी हम किडनीज से शुरू करके, किडनीज का मतलब हमें पोल्स नजर आने चाहिए, सारी डिटेल नजर आनी चाहिए, फिर हमें यूरेटर्स को फाइंड करना होता है, यूरेटर्स हमें नजर आने चाहिए, और उसके बाद जो है हमें एंड पे ब्लैडर तक जो है, ब्लैडर के एंड तक हम जाते हैं, ठीक है? कोई भी पैथोलॉजी देखने के लिए। तो केयूबी बेसिकली किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर है, ठीक है? अब सीटी में ये सीन है कि सीटी में जो है हम यूरोग्राफी करते हैं, ठीक है? क्या होती है मैं बताती हूँ उसका सारी कहानी। उसके बाद हमारे पास एक स्टोन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? जो स्टोन प्रोटोकॉल है, हम स्टोन देखने के लिए कर रहे हैं, हमारे जो रीनल सिस्टम में कोई भी किसी तरह के भी स्टोन आ सकते हैं, ठीक है? उनको देखने के लिए करते हैं। इसमें अब हमारे पास क्या होता है स्टोन प्रोटोकॉल में कि हम कंट्रास्ट नहीं देते, ठीक है? ये विदाउट कंट्रास्ट होता है, नॉन एनहेंस्ड होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है? स्टोन प्रोटोकॉल आपका विदाउट कंट्रास्ट होता है, सही है? और जो यूरोग्राफी है उसमें आप कंट्रास्ट देते हो। अगर आप लोगों ने जनरल रेडियोग्राफी या प्रोसीजर्स वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है? उसमें यूरोग्राफी जो है वो आईवीयू किया जाता था। आईवीयू का नाम सुना है कभी किसी ने कि क्या होता है? आईवीयू के बारे में कभी कुछ सुना हो? मैम इंट्रावेनस यूरोग्राफी। इंट्रावेनस यूरोग्राफी, जी जी, या आईवीपी भी उसको कहा जाता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी भी उसको कहा जाता है, आईवीयू या आईवीपी। वो बेसिकली आपका प्रोसीजर होता था, उसमें भी आप किडनी का फंक्शनिंग देखते थे, ठीक है? उसकी ड्रेनेज देखते थे, कंट्रास्ट आपने एडमिनिस्टर करते थे आईवी रूट के थ्रू, ठीक है? और वो सारा प्रोसीजर आपका होता था फ्लोरो के अंदर, ठीक है? फ्लोरोस्कोपी के अंदर। उसमें रेडिएशन डोज आपके पास ऑब्वियसली ज्यादा आती है, ठीक है? उसके बाद अब वही प्रोसीजर जो है, कंट्रास्ट देके आप अपना जो किडनीज का सारा फंक्शन है, कंट्रास्ट कैसे जा रहा है वेस्कुलेचर के हिसाब से, कहाँ कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज जो है आप सीटी के ऊपर भी देखते हो, ठीक है? सीटी यूरोग्राफी भी आप करते हो और सीटी केयूबी भी आप करते हो स्टोन प्रोटोकॉल के साथ। प्रोटोकॉल में आपके पास, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास इसमें कंट्रास्ट नहीं दिया जाता, लेकिन जब हम सीटी यूरोग्राफी करेंगे तो उसमें हम कंट्रास्ट देते हैं, आईवी, ठीक है? क्लियर हुआ है ये दोनों चीजें कि स्टोन प्रोटोकॉल क्या चीज है और यूरोग्राफी क्या चीज है? पहले हम स्टोन प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ठीक है? पहले हम स्टोन प्रोटोकॉल की बात करते हैं। किडनी स्टोन्स हम लोगों को पता है, हमारे जो पूरा रीनल सिस्टम है उसमें आपके किडनीज में भी स्टोन हो सकते हैं, यूरेटर्स में भी स्टोन हो सकते हैं, ब्लैडर में भी स्टोन हो सकते हैं, ठीक है? ये जो टर्म्स हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं, रीनल स्टोन्स होते हैं, रीनल कैल्कुलाई उनको कहा जाता है, अक्सर जगहों पे लिखा होता है नेफ्रोलिथेसिस होते हैं या यूरोलिथेसिस होते हैं, ठीक है? तो ये सारी टर्म्स जो है बेसिकली एक ही चीज के लिए यूज की जाती है, स्टोन के लिए, ठीक है? ग्रेवल लाइक डिपॉजिट्स होते हैं। ग्रेवल बेसिकली आम जुबान में ग्रेवल जो है वो बजरी को कहते हैं, ठीक है?
बजरी का आइडिया होगा, मेरा ख्याल है इतने बर्गर बच्चे नहीं हो आप लोग, बजरी का पता होगा सबको। तो जो है बजरी, जैसे अगर आपके पास यानी छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बजरी को कहते हैं ग्रेवल, तो मेडिकल टर्म्स में जो है वो ग्रेवल बेसिकली यही होता है कि आपके पास छोटे छोटे स्टोन्स जो है वो आपके यूरिनरी सिस्टम में किसी भी जगह पर आपको कहीं पे नजर आए, ठीक है। तो ये टर्म्स जो इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं। रीनल कैल्कुलाई जो है वो किडनी में भी हो सकते हैं, उसके बाद वो ट्रेवल भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर वो पहले किडनी में था, वो ट्रेवल करके यूरेटर्स में आ गया, वहां से ट्रेवल करके वो ब्लैडर में चला गया, ठीक है। वो यानी पूरे यूरिनरी ट्रैक में ट्रेवल कर सकते हैं डाउनवर्ड मोशन में, यानी जिस तरह आपकी मोशन होती है यूरिन की या फ्लूइड की, उस तरह से वो मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि इनकी जो सबसे बड़ी सिम्टम होती है वो यही होती है कि पेशेंट जो है वो शदीद पेन के साथ आता है, ठीक है। साइन और सिम्टम में से यही चीज आती है कि पेशेंट जो है वो सिवियर पेन के साथ आता है, ठीक है। उसको उस पेन को जो है, यानी जो फ्लैंक पेन होती है, उस पेन को रीनल कॉलिक कहते हैं, ठीक है। और आपके पास जो किडनी स्टोन्स है ज्यादातर वो यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल एज पीपल पे ज्यादातर होते हैं, ठीक है। दरमियानी एज के लोगों में होंगे, इसके अलावा जो है वो अबव 40s में या 40 प्लस लोगों में ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है। यंग पेशेंट्स में भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कम हो नहीं सकते या इससे ऊपर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो है वो यही वाला है। स्टोन्स आपके पास 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट्स के होते हैं, यूरिक एसिड के, मैग्नीशियम के, या आपके पास सिस्टीन के, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट वाले जो स्टोन है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, और तकरीबन 75% हमारे पास जो केसेस आते हैं स्टोन के, ठीक है, किडनी स्टोन्स के, रीनल स्टोन्स के, वो हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट वाले ही होते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को कि सबसे ज्यादा या मोस्ट कॉमन स्टोन जो है वो कौन से है, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप स्टोन्स की बात करें, स्टोन्स के हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स में क्या चीज आएगी, सबसे पहले जो है वो आपके पास आता है एब्डोमिनल पेन, ठीक है। यानी आपके पास एब्डोमिनल पेन का कोई भी पेशेंट जब आता है, ठीक है, और उसके पीछे कोई अंडरलाइन कॉज यानी हमें नहीं पता, वो सिर्फ कंप्लेन ये कर रहा है कि फ्लैंक पेन है या एब्डोमिनल पेन है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, कुछ भी पेन है सिर्फ, ठीक है, तो उसमें आप किडनी स्टोन्स को लाजमी रखते हो अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, ठीक है। तो आप जब भी यानी उसका स्कैन सिर्फ उसको एब्डोमेन को स्टडी करने के लिए करते हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या रीजन है कि उसको एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, तो उसके लिए आप नॉन इनहैंस सीटी लाजमी करते हो, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट, और सीटी के यू भी, नॉन इनहैंस सीटी के यू भी लाजमी करते हो, ताकि आपको एटलीस्ट आप इस साइड से क्लियर हो कि वो किडनी स्टोन्स की वजह से तो नहीं उसको पेन है, ठीक है। अच्छा जी, रीनल कॉलिक ज्यादातर एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, ठीक है, बहुत तेज भी होती है, डिपेंड करता है आपका जो स्टोन है वो किस लोकेशन पर और किस जगह पे है। इसके अलावा पेशेंट नॉजिया वॉमिटिंग के साथ भी आ सकता है। फीवर तब हो सकता है जब स्टोन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी हो गई या इन्फेक्शन हो गई या कोई एब्सेस हो गया, ठीक है। फीवर आपके पास उस केसेस में आता है, कॉम्प्लिकेटेड केस में आता है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड केस में फीवर नहीं होता यूरिनरी स्टोन्स में या किडनी स्टोन्स में, ठीक है। अच्छा जी, पेन का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पेन भी जिस तरह से आज स्टोन मूव करता है, पेन भी उसी तरह से माइग्रेट करती है कॉर्डली, ठीक है। जैसे जैसे स्टोन जो है वो यूरेटर से नीचे तक जाता जाता है, उस तरह से पेन भी मूव करती जाती है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स हुआ है थोड़े क्लियर कि अगर आपके पास पेशेंट आता है इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ तो आपने उसके साथ क्या करना है, ठीक है। सुन रहे हो या सोए हुए हो सारे? जी मैम, जी मैम, सुन रहे हैं मैम। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास कुछ लोकेशन है, ठीक है, और सिम्टम्स है। लोकेशन का मतलब ये है कि अगर किडनी में स्टोन पड़ा होगा तो उसके लिए मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, आपके पास फ्लैंक पेन है, वेगसी होगी, ठीक है, हेमाचूरिया हो सकता है। हेमाचूरिया क्या होता है, किसी को आइडिया हो? मैम मैम ब्लड ब्लड एंड एंड यूरिन। सॉरी मैम, ब्लड एंड ब्लड यूरिन। एंड यूरिन। ब्लड इन यूरिन मैम। हाँ जी बिल्कुल, यूरिन में ब्लड आता है, ठीक है, वो आपके पास हेमाचूरिया की कंडीशन है। अगर आपके पास स्टोन जो है वो प्रॉक्सिमल यूरेटर में है, ठीक है, उस टाइम आपके पास जो है वो अपर एब्डोमिनल पेन ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अगर आपके पास जो स्टोन आपका जाके मिडल साइड में या यूरेटर्स के जो मिडल वाला पार्ट है दरमियान में कहीं पर है, वहां पर अगर होगा तब आपको जो पेन है वो इंटीरियर एब्डोमिनल साइड पर होगी, ठीक है, और फ्लैंक पेन तो है हमारे पास, ठीक है। अगर आपके पास स्टोन आपका डिस्टल यूरेटर्स में चला गया है तो आपको डिस्यूरिया भी हो सकता है। डिस्यूरिया क्या हो सकता है, क्या कहते हैं, डिस्यूरिया क्या होता है? मैम पेन ड्यूरिंग मिक्सचरेशन। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा ये कि यूरिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इंटीरियर एब्डोमिनल पेन है और फ्लैंक पेन है, यानी ये बेसिकली यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आपका स्टोन जैसे जैसे अपनी लोकेशन से मूव करता जाएगा उस तरह से सिम्टम्स भी थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे, ठीक है। मैम अच्छा जी, फ्लैंक पेन का बताया आपने? सॉरी, फ्लैंक पेन का थोड़ा दोबारा बताएं। कौन सी पेन का, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। फ्लैंक हेलो, पेन मैम।
एब्डोमिनल पेन, मैम फ्लैंक पेन क्या पूछ रहे हैं? फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन बेसिकली जो है ना, फ्लैंक का जो एरिया होता है वो बेसिकली आपके अपर एब्डोमेन वाली साइड और जो बैक और जो साइड्स होती है ना, बेसिकली वो वाला एरिया आपका फ्लैंक का होता है, ठीक है। तो उस एरिया में, यानी अगर आपके साइड्स पे पेन हो, थोड़ा सा बैक पे जा रही हो पेन, और मतलब थोड़ा सा फ्रंट साइड पे पेन हो, वो जो सारा जो आपके पास ये वाला एरिया होता है, आपके पास फ्लैंक एरिया होता है, ठीक है। फ्लैंक पेन का मतलब ही यही है कि आपके इसी एरिया में पेन हो रही होती है, ठीक है। हाँ, मैंने इसकी कोई पिक्चर नहीं लगाई, उसे मुझे लगा देनी चाहिए थी, मुझे था कि शायद फ्लैंक का आइडिया होगा कि फ्लैंक एरिया कौन सा होता है। फ्लैंक बेसिकली जो है यही होता है आपका अपर एब्डोमेन या बैक या जो आपका साइड वाला जो पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है, वो आपके पास फ्लैंक एरिया होता है, तो वहां पे आपके पेन हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने नॉन इनहैंस सीटी के यूबी की तरफ। नॉन इनहैंस्ड मैं बता चुकी हूँ, यानी इसमें आपने कंट्रास्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर आपके पास स्कैन आप किस तरह से करते हो, किडनीज आपकी प्रॉपर नजर आनी चाहिए शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। किडनी का जो अपर पोल है वो लाजमी होना चाहिए और बेस ऑफ ब्लैडर तक आपका पूरा इमेज आना चाहिए, ठीक है। साइज थिकनेस इसमें आप रखते हो 3 mm की या इससे कम रखते हो, ठीक है। 3 mm और इससे कम रखने का मकसद ये है कि कोई छोटे से छोटा स्टोन भी है तो वो भी आपसे मिसडायग्नोज ना हो और आपको वो नजर आ जाए, ठीक है। इसलिए आप स्लाइस थिकनेस थोड़ी कम रखते हो, थिन स्लाइसेस रखते हो। अच्छा जी, उसके बाद पोजीशनिंग की बात करें, पेशेंट आपका सुपाइन लेटता है, ठीक है। हैंड्स जो है वो अबव द हेड होंगे। लेजर लाइट की पोजीशन जो है वो मिड एब्डोमेन पे होगी, ठीक है। स्काउट इमेज जो है, स्काउट इमेज का तो आइडिया होगा सबको, अब तक हो जाना चाहिए, ये किसी को नहीं आइडिया बता दो जी। स्काउट इमेज का आइडिया है कि भूल भाल गए हो सारा कुछ? यस मैम। ठीक है, स्काउट इमेज जो है आपका वो जो आपका बेसिक इमेज होता है, ठीक है, रेफरेंस इमेज होता है, वो आप लोगे 2 सेंटीमीटर अबव ज़िफिस्टर्नम, ठीक है। ज़िफिस्टर्नम का पता है कौन सा एरिया होता है? एनाटॉमी भी भूल गए हो बच्चों? जी मैम पता है। यस मैम पता है। 2 सेंटीमीटर अबव ज़िफिस्टर्नम और वहां से लेकर 2 सेंटीमीटर बिलो प्यूबिक सिम्फिसिस तक आपका जो है वो स्काउट इमेज का एरिया होता है, ठीक है। इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्काउट इमेज का एरिया होता है, यानी इसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके कवर हो जाते हैं, आपकी किडनीज भी, आपके यूरेटर्स भी और आपके ब्लैडर भी, ठीक है। साइज थिकनेस मैं बता चुकी हूँ 3 mm या उससे कम रखते हैं। अब हमारे पास ये इमेज है, ठीक है। इसमें से जो ये वाली इमेज है जिसके ऊपर मेरा माउस है, कर्सर है, ये कौन सी इमेज है? कोरोनल, एक्सियल, सेरिटल, कौन सी है ये? मैम इमेज ही नजर आ रही है। मैम स्लाइड आगे कर दें, हम 6th स्लाइड पे हैं। स्लाइड नहीं मूव हो रही है। चलो तो अब बता रहे हो 6-7 स्लाइड गुजर गई हुई हैं, हाथ धो गए हो तुम लोगों की। नो मैम, स्लाइड शेयर हो रही हैं, आपकी 6th स्लाइड पे था बस। एक मिनट, अब देखो। यस मैम, यस मैम, ठीक अब है। हो रही है शो। ठीक है, अच्छा। ये देखो जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ठीक है, जो राइट साइड वाली इमेज है, यहाँ पे जो है कौन सी इमेज है? ये कोरोनल है, सैजिटल है, एक्सियल है, कौन सी हो सकती है ये वाली? एक्सियल है मैम। एक्सियल है मैम। और इसके साथ वाली ये सैजिटल है या कोरोनल है? क्रोनल है। मैम क्रोनल। कोरोनल इमेज है, ठीक है। सैजिटल याद रखना, साइड वाइज इमेज होती है, ठीक है, आप साइड से देख रहे होते हो। टीचर आगे भी तो हमसे है। जी क्या कह रहे हो? समझ नहीं आई मुझे। अच्छा जी, अब ये आपके पास इमेज है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ये नॉन इनहैंस्ड इमेज है, ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई कंट्रास्ट नहीं दिया हुआ, ये सारा आपकी बॉडी का इंट्रिंसिक कंट्रास्ट है, ठीक है। बोन्स आपको इसमें ब्राइट नजर आ रही हैं, सही है। लिवर आपको नजर आ रहा है, लिवर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत पता चल रहा है लिवर कहाँ पर है? जी मैम। ठीक है। वर्टिब्रा भी आपको पता चल रहा है, कौन सा वर्टिब्रा चल रहा है पीछे, ठीक है। और वर्टिब्रा के साथ साथ दोनों साइड्स पे आपको राइट और लेफ्ट किडनीज नजर आ रही हैं, ठीक है। कोरोनल सॉरी एक्सियल इमेज में और कोरोनल इमेज में भी अगर आप देखो तो आपको अपने वर्टिब्रास के दोनों साथ, ठीक है, सॉस मसल के साथ साथ जो है आपको लेफ्ट और राइट किडनीज नजर आ रही है, ठीक है। और इनके दरमियान में आपको वो व्हाइट व्हाइट से डॉट्स भी नजर आ रहे हैं, कोई कैल्सिफिकेशंस भी नजर आ रही हैं, है कि या नॉर्मल स्ट्रक्चर है? ये होती है नॉर्मली, क्या ख्याल है? मैम नहीं मैम, कैल्सिफिकेशन कैल्सिफिकेशंस नजर आ रही है ना इसमें? ये देखो किडनी का जो स्ट्रक्चर है ये वाला और ये वाला, Yes, ma'am. हर तरह की इमेज में आपको छोटे छोटे स्टोन, छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है।
तो किडनी स्टोन्स की जो अपीयरेंस है नॉन एनहांस सीटी पे वो इस तरह की होती है, ठीक है। ब्राइट आपको स्टोन्स नजर आते हैं, जो किडनी का अपना जो पेरेन्काइमा है, रीनल पेरेन्काइमा है, वो थोड़ा डार्केस्ट शेड में ही होता है, ठीक है। लेकिन जो अगर स्टोन होंगे तो वो आपको जो बाकी आसपास वाला एरिया है उससे हाइपर डेंस नजर आएंगे, सही है। ये इसका सारा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोटोकॉल में इसकी जो है इंडिकेशन भी है, स्काउट इमेज के बारे में लिखा हुआ है, इसके अलावा लोकेशन भी लिखी हुई है, ब्रेथ होल्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्रास्ट हमें पता है हम कोई नहीं देते, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने इसमें याद करनी है। विंडो जो है हम इसमें सॉफ्ट टिश्यू विंडो यूज करते हैं जब भी हमने KUB करना हो, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू विंडो जो है उसमें 350 से और 50 जो है वो विंडो लेंथ रखी जाती है और 350 विंडो विड्थ रखी जाती है, ठीक है। बाकी चीजें आप लोग याद कर लेना, पढ़ लेना इनको, MS KVP वगैरह। ये वैसे मैं बहुत ज्यादा फोकस इन पे नहीं करती क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट का अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर हम किसी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम कहते हैं कि इस चीज का प्रोटोकॉल क्या होता है, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि किसी प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। इंडिकेशन, स्काउट इमेज, स्कैन टाइप आपका कौन सा है, हेलिकली होता है, ठीक है। लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ये IV कंट्रास्ट है नहीं है, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू, MS KVP पेज, इस तरह की चीजों का आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये आपके प्रोटोकॉल में आती हैं, ठीक है। वैल्यूज वगैरह से मुझे को बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन कोशिश ये किया करो कि थोड़ी बहुत जो है एक दफा देख लिया करो। अच्छा जी, इसके अलावा अब ये बेसिकली जो इमेज है इसमें ये बताया हुआ है, ये वाला भी और नेक्स्ट वाला भी, इसमें बेसिकली कंपैरिजन है आपके पास। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए था जो कि नहीं आया, कि हमारे पास जब अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास एक्सरेज हैं, तो हम क्यों CT कर रहे हैं सिर्फ स्टोन्स देखने के लिए? हमारा क्यों इतना दिमाग खराब है कि हम CT कर रहे हैं, क्या वजह? ठीक है, जब हम अल्ट्रासाउंड में भी तो स्टोन्स देख सकते हैं ना, क्या ख्याल है? किडनी स्टोन्स आते हैं ना अदर अल्ट्रासाउंड पे? जी मैम। यस मैम। और वो इमेजिंग है, वो सस्ता भी है, ठीक है। मैम सिटी में हम 3D इमेज भी दे सकते हैं। मैं बताती हूँ CT में जो है वो CT क्यों करते हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ। मैम अगर किडनी से स्टोन निकल जाए तो फिर सिटी पे नजर आता है। कौन सा स्टोन? मैम अगर किडनी से स्टोन आगे निकल जाए तो फिर तो सिटी पे ही नजर आएगा, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं तो वो CT भी नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशन आ जाती है। अल्ट्रासाउंड वैसे तो सही है, एक्सेसिबल भी है, वो आपके पास सस्ता भी है, लोग करवा भी लेते हैं इजीली, इतना उसमें रेडिएशन का खतरा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें मसला आपके पास ये आता है कि अगर आपके पास स्टोन जो है वो किडनी के जो है एरिया से निकल के वो आपके यूरेटर्स में चला जाता है, उस टाइम आप स्टोन को नहीं देख सकते, ठीक है। आपकी जो है वो डायग्नोसिस उस टाइम गलत हो सकता है, ठीक है। आपको एनाटॉमिक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं मिलती, इसके लिए एक्सपर्टीज अल्ट्रासाउंड के लिए ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। यानी जो बंदा अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होना चाहिए, हर बंदा उठ के अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशन है। प्लेन रेडियोग्राफी जो है वो हम हमारे लिए कुछ लिहाज से ठीक भी है, उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बेसिकली जो है किसी भी मोडेलिटी की एबिलिटीज होती हैं कि वो किस तरह से पैथोलॉजी या एनाटॉमी को दिखा सकती हैं। ये जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी लिखा हुआ है, जो इनकी परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, ये बेसिकली आपके पास टर्म्स आती हैं रिसर्च पर्पजेस के लिए, ठीक है। कि रिसर्च वगैरह जब होती है तो उसमें देखा जाता है कि किस मोडेलिटी की सेंसिटिविटी कितनी है और उसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, यानी वो कितने अच्छे तरीके से आपको एबनॉर्मेलिटी दिखा रही है, कितने अच्छे तरीके से आपको एनाटॉमी दिखा रही है, ठीक है। तो ये खैर हमारी डोमेन नहीं है इस टाइम। अच्छा जी, उसके बाद प्लेन रेडियोग्राफी में अगर आप लोगों ने सिंपल रेडियोग्राफी वाला इमेज देखा हो KUB का, तो उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि उसमें जो है एयर स्पेसेस आपको नजर आती हैं, ठीक है। यानी वहां पे आपको एयर नजर आ रहा होता है, बाउल के अंदर जितनी भी आपके पास जो एयर होती है वो अगर पेशेंट फास्टिंग में ना हो तो वो नजर आती है, उसकी वजह से आपके पास जो किडनीज के शेडोज हैं, ठीक है, वो आपके पास ऑब्सक्योर हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी ने देखा हुआ तो उसको आइडिया होगा। तो उसके लिए भी पेशेंट को यूजुअली फास्टिंग का कहा जाता है कि आप कुछ खाए पिए बगैर आए, ठीक है। तो उसके अपने लिमिटेशन है। IVU का जो है यानी जो हमारे पास इससे पहले होती थी, अभी भी खैर होती है, अक्सर लोगों पर होती है IVU जो है फंक्शन देखने के लिए, उसका भी यही सीन है, ठीक है। उसमें आपके पास जो है लेकिन CT की तरह क्रॉस सेक्शनल इमेजेस उसमें नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब जो ये वाली इमेज है इसमें बेसिकली आपके पास जो नॉन हेलिकल CT है उसका बारे में बताया हुआ है कि उसकी एडवांटेजेस आपके पास क्या है और लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक दफा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस एक दफा कर चुके हैं कि क्या वजह है कि हम CT क्यों करते हैं, बाकी मोडेलिटीज क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी CT यूरोग्राफी की। यूरोग्राफी इसकी इंडिकेशंस ये हैं। पहले वाली की तो इंडिकेशन हमें पता चल गई कि नॉन एनहांस CT आप तब करोगे जब आपने क्या देखना होगा, क्या देखने के लिए करते हो नॉन एनहांस CT? रीनल स्टोन्स।
ठीक है। अब स्टोन्स को छोड़ के, ठीक है, स्टोन्स के अलावा और जो आपके पास जो चीजें आ रही हैं उसमें आपके पास रीनल इन्फेक्शंस हैं, एब्सेसेस हैं, रीनल मैस है किसी तरह का, सिस्ट है, ट्यूमर्स हैं, ठीक है। आपके पास रीनल सेल कार्सिनोमा है, आपके पास ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है, उसकी स्टेजिंग के लिए हीमेचूरिया के साथ पेशेंट आ रहा है, आपके पास जो है वो यूटीआई के साथ पेशेंट आ रहा है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ पेशेंट आ रहा है, या आपके पास जो है रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस है, रीनल वेन का थ्रोम्बोसिस है, इस तरह की चीजें आपके पास हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस का पेशेंट है, ठीक है, या अगर कोई भी रीनल एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कंजेनिटल होती हैं, उसमें आपके पास एक्टोपिक किडनी आ जाती है, हॉर्सशू किडनी आ जाती है, इस तरह की चीजें जो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हैं बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं, इन चीजों को वैल्यूएट करने के लिए आप सीटी यूरोग्राफी करते हो, ठीक है। सीटी यूरोग्राफी में आपके पास क्या होता है कि आप आईवी कंट्रास्ट देते हो, पेशेंट आपके पास एनपीओ रहता है 4 to 6 आवर्स की, आप फास्टिंग करवाते हो, ठीक है। एनपीओ जो है वो नील पर ओरल होता है, ठीक है, यानी पेशेंट को 4 से 6 घंटे तक आपने कुछ खाने पीने नहीं देना होता, ठीक है। प्रॉपर हाइड्रेशन होनी चाहिए, हाइड्रेशन होगी और पेशेंट का जो ब्लैडर है वो फुल होना चाहिए, फुल ब्लैडर होगा, उसकी अपीयरेंस हमें सीटी पे या इवन अल्ट्रासाउंड वगैरह पे भी वो हमें ज्यादा अच्छा नजर आता है, ठीक है, उसकी शेप ज्यादा अच्छी नजर आती है और उसमें किसी भी किस्म की अबनॉर्मैलिटी हो तो वो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है जब आपका ब्लैडर फुल हो उस टाइम पे, ठीक है। आरएफटीज करवाए जाते हैं, क्रेटिनिन करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, क्योंकि हम कंट्रास्ट दे रहे हैं, ठीक है, कंट्रास्ट हम देते हैं तो उसके साथ हमारे पास कुछ उसकी भी लिमिटेशंस आती हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस बड़ी डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है, कि आरएफटीज करवाओगे, क्रेटिनिन है, प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए और पेशेंट का कंसेंट जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके पास पेशेंट प्रिपरेशन है आपके सीटीयू की, सीटी यूरोग्राफी की। पोजीशनिंग इसकी भी ऑलमोस्ट जी मैम वो एक क्वेश्चन था, परसों एक केस आया था तो उसमें से जिस बच्चे की क्रेटिनिन टेस्ट किया था ना, हाँ, मुझे वैसे आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या बोल रहे हो? जी वो क्रेटिनिन लेवल जो था, जो मिनिमम बॉर्डर था उस पे था, मिनिमम लेवल जिसका होता है। हाँ, क्रेटिनिन जो था वो मिनिमम लेवल पे था। जी तो उस केस में करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, अगर वो बिल्कुल यानी आपका हो ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हो वैल्यू उसकी, ठीक है, ये जो हाई लेवल होता है उसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हो तो उस टाइम पे आप ये करते हो, अगर पेशेंट को अंडरलाइन कोई किडनी डिजीज नहीं है उस टाइम पे आप ये करते हो कि पेशेंट को कहते हो कि आप 3 से 4 दिन बाद आए, ठीक है, आप 3-4 दिन पानी पिए बहुत ज्यादा, ठीक है, हाइड्रेशन अपनी बहुत अच्छी रखें, बहुत ज्यादा पानी पिए, ठीक है, उसके बाद 3-4 दिन बाद अपना दोबारा यही वाला टेस्ट करवा के आए और फिर अगर आपकी वैल्यू स्टेबल हो जाती है तो फिर हम सीटी कर देंगे। और यूजुअली अगर पेशेंट को अंडरलाइन डिजीज नहीं है कोई, ठीक है, किडनी डिजीज उसको नहीं है, उसको डायबिटीज वगैरह नहीं है, उसका ऐसा कोई मसला नहीं है, तो 3-4 दिन अगर पेशेंट अच्छे तरीके से पानी शानी पिए तो उसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है नॉर्मल पे, ठीक है। तो उस केस में फिर आप करते तो आप पेशेंट को वेट करा लेते हो, करवा लेते होते हैं, ये कोई इतना मतलब कोई अगर इमरजेंसी केस से हो ना हो तो फिर पेशेंट को वेट करा लेते हैं, क्या 2 दिन बाद करा लें, 3 दिन बाद करा लें, तो इतना कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा जी, पोजीशनिंग की इसकी पोजीशनिंग भी सेम है, ठीक है, पेशेंट सुपाइन है, हैंड्स जो अबव द हेड है, लेजर लाइक पोजीशन आज की मिड एब्डोमेन पे है, स्काउट इमेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नम और 2 सेंटीमीटर बिलो प्यूबिक सरफेस, ठीक है। स्लाइस थिकनेस जो है इसमें हम 3 to 5 mm रखते हैं, ठीक है। जो हमने भी पहले पढ़ा अपना नॉन एनहांस सीटी है उसमें हम स्लाइस थिकनेस जो है वो 3 mm से कम रख रहे थे, क्योंकि स्टोन आपको पता है हर साइज का हो सकता है, ठीक है, तो हमें उस हिसाब से साइज थिकनेस थोड़ी सी थिन रखनी होती है, ठीक है। अब अगर हम अपना नॉर्मल जो है सीटी यूरोग्राफी कर रहे हैं इसमें हम ऑब्वियस सी बात है कोई बड़ी एबनॉर्मैलिटी ही देखना चाह रहे हैं, एबनॉर्मैलिटी होगी भी कुछ बड़े साइज की ट्यूमर या सिस्ट वगैरह ऐसी है कि इसके लिए आपको बहुत बारीक स्लाइसेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो सीटी यूरोग्राफी के लिए आप जो स्लाइस थिकनेस है वो 3 to 5 mm रख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, सीटीयू की फेजेस होती हैं, ठीक है, फेजेस हम एक दफा पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, अपने जो आर्टीरियल फेज होता है, वीनस फेज होता है, ठीक है, याद है थोड़े बहुत फेजेस कुछ कि जैसे जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन होती है उस तरह से आपकी जो फेजेस है वो भी उनकी भी इस तरह की अपीयरेंस होती है, हर फेज में आर्टीरियल फेज में किसी भी जो आर्टरीज है उनकी एनहांसमेंट डिफरेंट होती है, जो वेन्स है उनकी एनहांसमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, हर फेज के हिसाब से। अगर सीटीयू की फेजेस की बात करें, यूरोग्राफी की फेजेस हैं, ठीक है, नॉन एनहांस फेज तो हमें पता है कि हम इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं दे रहे हैं, पहली फेज, फिर उसके बाद आपके पास आती है कॉर्टिकोमेडुलरी फेज, फिर नेफ्रोग्राफिक फेज और फिर एक्सक्रीटरी फेज, ठीक है। अब फेजेस ये किस तरह से है, ये आपके इंजेक्शन देने के बाद की टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। कंट्रास्ट का इंजेक्शन देने के बाद उसके 30 से 70 सेकंड्स के बाद यानी ऑलमोस्ट 1 मिनट के बाद आपके पास जो है वो कॉर्टिकोमेडुलरी फेज आता है, ठीक है। उसके 80 से 120 सेकंड्स बाद यानी तकरीबन 1.5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद आपके पास जो है वो नेफ्रोग्राफिक फेज आता है, ठीक है।
नेफ्रोग्राम आपके पास उस टाइम आता है 80 से 120 सेकेंड्स बाद। और उसके बाद जो आपके पास आता है लास्ट पे एक्सक्रीटरी फेज, ये आपके पास डिलेड फेज होता है, ये 3 से 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप ले सकते हो, ठीक है। ये फेजेस जो है सीटी यूरोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये इसकी थोड़ी सी बेसिक इमेज है, ठीक है। पहले नेटिव फेज है, नेटिव फेज जो है बेसिकली आपके पास ये नॉन एनहेंस्ड फेज ही है, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म का कंट्रास्ट नहीं दिया हुआ। इमेज आप लोगों को मेरा ख्याल है कुछ नजर आ रही होगी, ठीक है। इसमें आपको किसी किस्म का कंट्रास्ट नजर आ रहा है अपनी किडनीज के अंदर? क्या ख्याल है? किडनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पे पड़ी हुई है? अब उसके बाद अपना नेफ्रोग्राम वाला फेज देखो, नेफ्रोग्राम वाला फेज देखो, ठीक है। ये आपके पास आपका जो है वो मिडल फेज के जो बाद वाला फेज है, ठीक है, वो है। इसमें आपको जो है कंट्रास्ट नजर आ रहा है किसी जगह पे किडनीज में स्पेशली? यस मैम आ रहा है। ठीक है, किडनीज आपको थोड़ी ब्राइट नजर आ रही हैं, ठीक है। किडनीज का जो आपके पास आउटलाइन थी थोड़ी क्लियर हो गई हुई है। उसके बाद एक्सक्रीटरी फेज है, इसमें आपके पास जो है वो कंट्रास्ट अब आपके जो आउटर साइड है वहां से मूव करके ये आपके ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करना शुरू हो गया है, ठीक है। ये इसमें आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कंट्रास्ट जो है वो रीनल कैथेसिस वाली साइड से जा रहा है, अब ये आपके यूरेटर्स में जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी फेज में अपीयरेंस जो है थोड़ी सी इस तरह की होती है। थोड़ी इनकी डिटेल देख लेते हैं। कॉर्टिकोमेडुलरी फेज बेसिकली आपके पास क्या है, इसमें जो कंट्रास्ट है वो बेसिकली आपका जो रीनल कॉर्टेक्स है, अब किडनी के एनाटॉमी तो पता है ना कि आउटर वाली सरफेस जो है वो कॉर्टेक्स होती है, इनर सरफेस जो है वो मेडुला होती है, क्या ख्याल है? यस मैम। यस मैम। एनाटॉमी, ठीक है। कॉर्टिकोमेडुलरी फेज की जब आप बात करेंगे, ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि आप रीनल कॉर्टेक्स को बड़ा अच्छा डिफरेंशिएट कर सकते हो रीनल मेडुला से, ठीक है। यानी आप जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर साइड है आपकी जो रीनल पैरेन्काइमा है उसके, आप उसको बड़े अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। कॉर्टेक्स की वेस्कुलरिटी जो है वो उस टाइम पे ज्यादा होगी जब आप कॉर्टिकोमेडुलरी फेज कर रहे होगे, ठीक है। और इसके अलावा इसकी दूसरी रीजन ये है कि जो आपके पास कंट्रास्ट मटेरियल है वो अभी तक आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं यानी डिस्टल पार्ट पर वो नहीं गया होता, अभी वो प्रोक्सिमल एरिया पर है, अभी वो सिर्फ आउटर साइड पर है, ठीक है। तो ये चीज आप कॉर्टिकोमेडुलरी फेज पे देखते हो। अगली फेज आपके पास नेफ्रोग्राफिक फेज है। नेफ्रोग्राम जब आप लेते हो उसमें आपके पास क्या होता है, जब आपका कंट्रास्ट मटेरियल दे देते हो, आप इंजेक्ट कर देते हो, उसके तकरीबन कुछ सेकंड बाद आपके पास जो है वो नेफ्रोग्राफिक फेज आता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, ये आपके पास डिफरेंशिएट करता है रीनल मेडुला और रीनल मैसेज को। ये आपके पास किसी भी किस्म के जो रीनल मैसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिकोमेडुलरी फेज में हमारे यहाँ पे रूटीन प्रैक्टिस ये है कि कॉर्टिकल फेज में जो है यूजुअली इमेजेस नहीं ली जाती क्योंकि इतनी अच्छी आपके पास क्या कहते हैं एब्नॉर्मैलिटी जितनी अच्छी पैथोलॉजीज नहीं दिखा सकते जितना अच्छा आपके पास जो है वो नेफ्रोग्राम इमेज देता है, ठीक है। नेफ्रोग्राम बेसिकली आपके पास एक हॉलमार्क होता है, बड़ा अच्छा इमेज देता है किसी भी किस्म की एब्नॉर्मैलिटी को, सिस्ट हो गई है, ट्यूमर्स हो गए हैं, किसी भी तरह का मैस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेफ्रोग्राफिक फेज सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो अगला लास्ट फेज है वो आपके पास एक्सक्रीटरी फेज है। वो मैंने आपको बताया कि ये डिलेड फेज है, 3 से 15 मिनट बाद आप इसका इमेज लेते हो, 10 मिनट बाद भी ले सकते हो, ठीक है। और जो है अगर आप ज्यादा लॉन्गर डिलेज इसमें डालते हो तो तब आपको जो यूरेटर्स हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट भी आपको स्टार्ट में नजर आएगा, थोड़ा मजीद डिले डालोगे, थोड़ा सा मजीद लेट स्कैन लोगे, 10 मिनट बाद 12 मिनट बाद लोगे तो आपको जो डिस्टल पार्ट है यूरेटर्स के वो भी आपको बड़े अच्छे से ऑपेसिफाई होकर बड़े अच्छे नजर आते हैं, ठीक है। तो अब ये वाले कुछ इमेजेस हैं, इसमें आप लोग देखो जो आपके पास ये 1, 2 और 3 है, ठीक है, 1A 2A 3A और नीचे 1B 2B और 3B। इसमें जो आपके पास 1 वाले इमेजेस हैं 1A और 1B जो है ये आपके पास नॉन इनहैंस्ड है, इसमें किसी किस्म का कोई कंट्रास्ट नहीं दिया हुआ, आप किडनीज को आइडेंटिफाई इसमें कर सकते हो, ठीक है, कोरोनल में भी और आपके पास जो एक्सियल इमेज है उसमें भी। फिर आपके पास सेकंड है वो कॉर्टिकोमेडुलरी फेज है, उसमें अगर आप देखो तो कंट्रास्ट आपको आउटर साइड पर नजर आ रहा है, आपको कॉर्टेक्स बड़ा अच्छा विजिबल हो रहा है, क्या ख्याल है, हो रहा है? जी मैम। नजर आ रहा है? जी मैम। अगर Yes, जब ma'am. आप थर्ड फेज पर आ रहे हो, एक्सक्रीटरी फेज के ऊपर आ रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो कि जो आपका कंट्रास्ट है अब वो आपको यूरेटर्स भी यहाँ पे ब्राइट नजर आ रहे हैं, क्या ख्याल है, नजर आ रहे हैं जो आपके पास कोरोनल इमेज उसमें यूरेटर्स, जी मैम। जी मैम। ठीक है। तो ये आपके पास एक्सक्रीटरी फेज के में से ये आपके पास जो है ये सिंपल आपके पास जो यूरोग्राम जिस तरह का होता है उसकी अपीयरेंस इस तरह की होती है, इसमें कंट्रास्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास रेडियोग्राफिक इमेज है, ये मैंने इसलिए डाला कि पता नहीं अगर बच्चों ने नहीं देखा हुआ उनको आइडिया होगा, ठीक है। इसमें आपको किडनी का शेडो भी नजर आ रहा है, रीनल कैल्सिक्स है, आपके पास जो रीनल पेल्विस है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो किस तरह से जो है आपको ब्राइट नजर आ रहा है। उसके बाद आप यूरेटर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्लैडर पे भी फिलिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा जी,
अब अगर हम बात करते हैं यूरेटर्स को आइडेंटिफाई करने की, यूरेटर्स का बेसिकली ये सीन होता है, यूरेटर्स को ट्रेस करना जो है वो सीटी पर थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हर किसी को नहीं मिलते, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना, कभी भी सीटी की इमेजेस देखो तो आप लोगों ने श्वास मसल को लाजमी सर्च करना है अपने वर्टिब्रस के साथ, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा पे जब आप होगे आप वहां पे आइडेंटिफाई करोगे श्वास मसल को। मसल का नाम तो सुना है ना, क्या ख्याल है? जी श्वास मैम। मसल का जी मैम। अब इवन आप ये वाली जो इमेज देखो तो इसमें भी जो सिंपल रेडियोग्राफिक इमेज है इसमें भी आपको श्वास मसल का शेडो नजर आ रहा होता है साथ साथ, ठीक है। तो सीटी पे भी यानी क्रॉस सेक्शनल इमेजेस पे भी अगर जब आप श्वास मसल को आइडेंटिफाई करते हो तो आपके पास जो यूरेटर्स हैं वो श्वास के एंटीरियरली पड़े होते हैं, ठीक है। श्वास मसल है और उसके एंटीरियरली आपके पास यूरेटर्स पड़े हुए हैं। अब आपके पास एक साइड पे डायलेटेड यूरेटर है, वो मेरा ख्याल है नजर आ रहा होगा सबको कि आपको एक ब्राइट सा काफी डॉट नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपके पास नॉर्मल यूरेटर है, यूरेटर काफी छोटे स्मॉलर साइज के होते हैं, बिल्कुल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो नॉर्मल यूरेटर का साइज देखो और जो डायलेटेड यूरेटर है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, तो उसकी अपीयरेंस आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। पता चल रहा है क्या कहाँ पे पड़े हुए यूरेटर्स? जी मैम। यस मैम। अच्छा, ये थोड़ी सी क्लियर इमेज है, इसमें कंट्रास्ट जो है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये विदाउट कंट्रास्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसी तरह वर्टिब्रा आइडेंटिफाई करोगे, लंबर वर्टिब्रा, श्वास मसल आप उसके साथ साथ देखोगे और उसके बाद उसके एंटीरियरली आपको दोनों यूरेटर्स नजर आएंगे, ठीक है। ये यूरेटर एक है और ये यूरेटर दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी डायलेटेड नहीं है, दोनों नॉर्मल है, ठीक है। ये वाले जो इमेज थी पिछली वाली उसमें एक डायलेटेड था और दूसरा नॉर्मल था, सही है। तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। काफी सारे डॉट्स हैं आसपास, उनको भी हम हट ऐसा देखेंगे जैसे जैसे हम एनाटॉमी आगे जा रही है हमारी थोड़ी बहुत, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा है। लेकिन यूरेटर्स को आइडेंटिफाई करने का बेहतरीन तरीका यही है कि श्वास के एंटीरियरली ही आपने उनको सर्च करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप यूरिनरी ब्लैडर की बात करो। ब्लैडर का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पेशेंट का ब्लैडर फुल होना चाहिए, प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड पेशेंट होगा तो ब्लैडर उसका फुल होगा, ब्लैडर फुल होगा, उसकी अपीयरेंस जो है वो आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास जो नॉर्मल ब्लैडर है, ठीक है, इसमें नॉर्मल फ्लूइड है यानी यूरिन है, ठीक है। यूरिन की जो आपके पास हाउस पर यूनिट की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 10 तक होनी चाहिए, 10 हाउस पर यूनिट तक, ठीक है, या उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो ब्लैडर भी प्रॉपर्ली विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। अगले इमेज देखो, ये आपके पास ब्लैडर है, ये आपके पास जो है वो आईवीपी के बाद है यानी सीटी यूरोग्राफी के बाद है कि ब्लैडर में जो सारा कंट्रास्ट था आपका वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है किडनी की उसके साथ साथ मूव करते करते अब वो ब्लैडर में इकट्ठा हो गया कंट्रास्ट सारा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये कंट्रास्ट फिल्ड ब्लैडर है, इसलिए ये आपको इतना ब्राइट नजर आ रहा है। ये वाली इमेज है, ये कौन सी है, सैजिटल है कोरोनल है? ये आपके पास सैजिटल इमेज है, ठीक है। और कंट्रास्ट इसमें आपको जिस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल ब्लैडर की अपीयरेंस है इस तरह की, और ये भी नॉर्मल है, ठीक है। लेक्चर आपका होता है खत्म। थोड़ा सा क्लियर हुआ है सीटी यूरोग्राफी क्या चीज है, कोई बेसिक चीजें इसके बारे में, केयूबी क्या होता है, ठीक है। केयूबी क्या चीज है, उसके बाद आपको ये पता चल गया कि हम जो है वो स्टोन प्रोटोकॉल किस टाइम यूज कर रहे हैं। अगर हमने स्टोन हमने नहीं देखने, हमारे पास और कोई मसले आ रहे हैं, उस टाइम हम यूरोग्राफी की तरफ जाएंगे। यूरोग्राफी की हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है, फेजेस है हमारे पास, वो जैसे हमने आर्टीरियर और वीनस फेज पढ़े थे, ये उसी तरह के फेजेस हैं, ठीक है। तो उनको स्पेसिफिक नाम दिए हैं उनके, जिस हिसाब से कंट्रास्ट उन एरियाज में जा रहा है, सही है। और थोड़े से एनाटॉमी का हल्का फुल्का देख लिया है, ठीक है, कि आप वहां पे अपने यूरेटर्स को कैसे ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, और ब्लैडर आपको किस तरह से नजर आएगा अपीयरेंस वाइज, ठीक है जी। जनाब कोई सवाल जवाब इसमें से? नो मैम। ठीक है, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? चलो जी, मैम असाइनमेंट का बता दें। असाइनमेंट का मैं आप लोगों को बता दूंगी बड़ी जल्दी। असाइनमेंट देने की फारिग होगा वैसे बाकी सब्जेक्ट से? नो मैम। नो मैम। नो मैम, देर से बताइएगा मैम मैम। और जकड़े जा रहे। अगर मैंने बताया ना कि मैं वेट बेसिकली इसी चीज का करी थी कि मेरा एक दफा पोर्टल जो है वो चल जाए, मतलब मैं पोर्टल के ऊपर हूँ, तो वो अभी ये थोड़ी सी पेंडिंग चल रही है ट्रेनिंग उसकी ना, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा डिले आ रहा है। तो वो जैसे ही होगा तो हो जाएगी इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है या तो इसी वीक में मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है, इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में, तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे असेसमेंट्स ना, परेशान हो, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है मैम, नेक्स्ट वीक पे रखें। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये आप लोगों के लेक्चर भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 2-3 लेक्चर ही और रह गए हैं, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं लूंगी, काफी हो गया, ठीक है, 1-2 चीजें और रह गई हैं वो करवा के तो फिर हम कोर्स एक दफा कवर हो जाएगा, तो फिर हम रिवीजन क्लास भी अगर रखनी हो तो रख लेंगे, और फिर हम जो है वो
बाकी असेसमेंट वगैरह साथ साथ क्विज़ वगैरह छोटे मोटे ले लेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो जी, चले जाओ आप लोग, अटेंडेंस में आप लोगों की मार्क कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।